मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग था। मैंने सोशल मीडिया से इस पे देखा, मैंने ब्लूम देखा, एक जो लेवेंडर का था ब्लूम मैंने यहाँ देखा और बहुत ही खूबसूरत मैंने वो लगा कि मैं किसी स्विट्ज़रलैंड के हिस्से को देख रहा हूँ। लेकिन बहुत चाहत थी इसके। मैं यहाँ जैसे यहाँ सुनने में आया कि 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ दिन को आते और मैंने कुछ जो स्टॉल भी मैंने देखे अपना रोज़गार कहीं बेचते लोग। तो मेरे ख्याल में एक जब मैं यहाँ अंदर आ गया एक दिल का सुकून एक मुझे मिला, एक फ्रेगरेंस वैसी जो दिमाग को छू गई। तो मेरे ख्याल में ये सजाद गनी लोन साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो इस वक्त बायोटेक्नोलॉजी पार्क है उसकी एक कड़ी है जो कि 5000 में था। तो मेरे ख्याल में ये वो एक लम्हा इस वक्त यहाँ जहाँ भी वो फ्रेगनेंस इस कदर मदहोश कर रही है मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट उनका था। तो अब वो इंशाल्लाह एमएलए भी वापस आ गए। वो तो कोशिश है इंशाल्लाह ये कुछ जब से हुकूमत चले गई इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसे रिवाइव करने की बात सारे एरिया में है। मुझे पास बहुत सारे एरिया है, लेकिन अब तो देखिए क्योंकि लोगों को भी अब कुछ विश्वास इस कदर उठा है, क्योंकि इसके जो केयर टेकर है वो भी नहीं उसका केयर टेकर लेते हैं। आपने कहीं भी देखा, मैं जहाँ देखा यहाँ बोतलें मैंने पाई, यहाँ बहुत सारे चीज़ें, जबकि यहाँ कोई केयर पॉलीथीन्स नहीं है जो हानिकारक है, जो बहुत इसके लिए हार्मफुल है। मेरे ख्याल में अब क्योंकि अब जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है उसका भी कंप्लीशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये रिवाइव हो जाएगा। देखिए मेरे ख्याल में हमारे को अगर यहाँ लेवेंडर का एक वो 100 कनाल ज़मीन पे यहाँ लेवेंडर की ये हो गई है, तो लोग देखने के लिए आते हैं, लोग एडमायर करते हैं। एलजी साहब से हमने बार बार हर हमेशा ये किया कि बंगस पे उतना तवज्जो नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। तो कोशिश है इंशाल्लाह, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी भी उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ तक एज ए डीडीसी काउंसिल, एज ए चेयरमैन, एज ए डीडीसी काउंसिल हमने रोल बखूबी अपना रोल निभाया। चाहे वो मैं आपको थोड़ा टॉपिक से बाहर निकलता हूँ, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे बंगस हो, चाहे जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स हो, जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, वो हमने टंगडार की जो टनल है वो सबसे बड़ी हमारी एक डिमांड थी जो ऑनरेबल गवर्नर सब अलॉन्ग विद द डीडीसी काउंसिल हमने की थी। उसमें भी हम इंशाल्लाह समझ सकते हैं कि जो ये इकोनॉमी बूस्ट जो ये लेवेंडर का ये है, जो कंसेप्ट यहाँ है, ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, इकोनॉमिक बूस्ट है। ये एक आम आदमी इसमें एक उसके ख्याल में दिस इज़ द वे रोज़गार जो लोगों के होते हैं। ये जो आइडिया था सजाद गनी लोन साहब का बायोटेक्नोलॉजी पार्क में, मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा यहाँ जो इकोनॉमी जो बूस्ट हो सकते हैं, दैट इट विल बी अ बैकबोन फॉर दैट। देखिए कुपवारा में अल्लाह ने इसको बहुत खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन कुछ सालों से मिलिटेंसी के बाद उस पर तवज्जो कम नहीं। लेकिन इन 5-6 सालों में मुझे लग रहा है कि अट्रैक्ट लोग आ रहे हैं, चाहे आपका केरन हो, चाहे आपका बंगस हो, चाहे आपका टंगडार हो, चाहे वादी लोलाब हो, चाहे यहाँ इन एरिया में जैसे नतनुसा है, कोशना रिशवारी मावर का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। हमारे यहाँ इतने खूबसूरत एरिया है, तो मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई हो रहे हैं दिन ब दिन इंशाल्लाह। एक नया लोग चाहते हैं कि अदर देन गुलमर्ग और पहलगाम ऑल्टरनेटिव लोगों के पास पड़ा। और मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वाहिद एक जगह है जहाँ आपको अलग अलग के खूबसूरत स्पॉट से मिल जाए। मैं बताऊँ आपको, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट माई फर्स्ट विज़िट हियर लेवेंडर, क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। जब यहाँ पर आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ब्लूमिंग टाइम है यहाँ पे। जून और अक्टूबर में 2 ऐसे महीने होते हैं कि जब आप इनको हार्वेस्ट करते हो। बात 2016-17 की है, जब सजाद गनी लोन साहब एक तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, दैट वाज कॉल्ड एज ए इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। लेकिन हमारे जहन में भी उस वक्त नहीं था, ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट वी वर स्ट्रेंजर अबाउट दैट, ये है क्या चीज़। उन्होंने सोसाइटीज़ में बनाने की कोशिश की, पहले सोसाइटीज़, हम भी इसको फैदम नहीं कर पाए उस वक्त, फैदम आउट की है क्या चीज़ ये। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जमा किया, कहा कि हम बताएंगे आपको ये क्या है। हम क्या करेंगे, हम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में K5000 एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IIIM जो है उनके इश्तराक से ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे जो लेवेंडर प्लेट्यू यहाँ पे जो नतनुसा में है या हरई में है या कटमर्ग में है, इसी तरह से आप नतनुसा क्या बोलते हैं उसको कुकरूसा में है, इसी तरह मच्छीपोरा में बहुत। तो ये उन्होंने कहा कि इस तरह से क्या होगा कि आप लेवेंडर की कल्टीवेशन करवाइए पहले। लेवेंडर की कल्टीवेशन से हमने डिस्टिलेशन प्लांट जो है जहाँ पे तेल निकाला जाता है वो हंदवाड़ा में, जिसे इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहते हैं। फिर उसने समझाया कि आपकी जो मईशत है, आपकी मईशत इस कल्टीवेशन से कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वो समझाते रहे हम लोगों को कि पहले, क्योंकि मैं इसका उससे मुझे चेयरमैन बनाया गया था कि
और हाफिज़ को इसका सेक्रेटरी बनाया गया और विलेज लेवल पे हमने जैसे नतनूसा में जो है एक कमेटी बनाई गई थी, तो जो सोसाइटी बनाई गई थी, जो पैसा इससे आता वो उनके अकाउंट्स में जाता, किन के, जो सोसाइटी के अकाउंट्स में। और इस पैसे से क्या होता है, ये सजाद साहब ने समझाया कि इस पैसे से जब कोई गरीब लड़का होगा उसको पढ़ाई के लिए, गरीब लड़की होगी उसकी शादी ब्याह के लिए, बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए ये पैसा खर्च होता। अब देखोगे अब कितना पैसा आता, क्योंकि गवर्नमेंट गिरने के साथ ही ये बेतवज्जही का शिकार हुआ, फिर उस पर कोई तवज्जो ही नहीं रही। तो इससे ये होता कि अगर आपके 200 कनाल पे ये लैवेंडर है इस वक्त, ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए इसमें से तकरीबन आप मानो आपकी 400-500 लीटर जो लैवेंडर है वो आप निकाल सकते हो, और ज़्यादा, क्योंकि आपने साल में 2 दफ़ा इसको ये कल्टिवेट करना था, हार्वेस्ट करना था। इससे तकरीबन आपको करोड़ों का बेनिफिट होता। ज़रा आप मुझे बता, नरेगा इतना दे सकता है? और फिर देखिए ये तो एक मॉडल था जो हमने ये करना था, फिर उसके बाद इसका रेप्लिकेशन हो जाते। जो आम लोग हैं जिन्होंने जो वो पैदावार करते थे मक्की की, बाकी सारी चीज़ों की, जो लेस प्रोडक्टिव क्रॉप्स होते थे, अगर ये एडिशनली, और उस जगह पे जहाँ पे आपकी जो लैंड होती है वो आपने फैलो छोड़ दी, ऐसी छोड़ दी होती है जहाँ पे ये जन जंड वपदान, अगर तुम तथ पे ये काश्त कर तुम कोता फ़ायदे मिल। सिर्फ लैवेंडर यूत न कि रोज़, पुदन, टेजिटस वगैरह दरील, तो जो बेनिफिशियल है कि जो एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स वो कल्टीवेशन, वो मटेरियल जाता हमारे इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क में, जहाँ पे आप हंदवाड़ा में देख रहे हो वहाँ पे डिस्टिलेशन प्लांट है। लेकिन मैं बताऊँ आपको इसके बेनिफिट्स कितने हैं। एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट है, दूसरा रिक्रिएटिव बेनिफिट है, एजुकेशनल बेनिफिट है। आप ज़रा देखिए नतनूसा के सारे लोग आए हैं यहाँ पे, इस वक्त आप देख रहे हैं 25 या 50 लोग, मतलब कुछ दिनों की बात है। यहाँ पर उन्होंने खाने पीने की चीज़ें रखी है वहाँ पर, और वो अपना रोज़गार कमाते। और दूसरा ये कि जो इससे ये हो जाता, क्योंकि अभी हमारी सारी सोसाइटी एक्टिवेट, क्योंकि इन्होंने तो बड़ी तेज़ी में ये करवाया था सजाद साहब ने, उसका ये था ख्वाब कि हमने कुपवारा को ना कुवैत ऑफ इंडिया बनाना है। इतना जो है ये गुर्बत से बाहर आ जाते। आप अंदाज़ा करो, अश घर ववान मकई, सो मकई 10 कनालन पे ववान, अगर तथ रोज़ लागत ठीक कह सो रोज़ गम तमन 14-15 कनालन 1 लीटर, नीर तथ गुलाब तील, सो गुलाब तील गसान 6 लक्ष पे 50 लक्षन तमत लीटर। उस तथ गुलाब वाटर यथ रोज़ वाटर वन सह गसान 30,000 पे 50,000 तमत लीटर। सह नीरान इस पे 1 क्विंटल 1 लीटर तील कड़ो गुलाब तील, तथ नीरान 3 क्विंटल आब सत रोज़ वाटर बुथिस मथान। मगर लुकन आन ये समझ, में बासान तम विज